बैन लग जाए। एक सेकंड, डॉक्टर चतुर्वेदी पहले बोलेंगे। डॉक्टर गुप्ता आपके पास आऊंगा मैं। डॉक्टर चतुर्वेदी पहले बोलेंगे। अच्छा, या हम तो यही चाहेंगे कि हर प्रकार के तंबाकू पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लग जाए, लेकिन समस्या ये है कि उसके लिए कोई संवैधानिक ढांचा नहीं है, उसके लिए कोई कानून नहीं है, और जो मौजूदा कानून है हम उसी को अच्छी ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, उसको एनफोर्स नहीं कर पा रहे हैं। जैसा लोगों ने कहा कि गुटखा 1 रुपए की जगह 4 रुपए में बिक रहा है, तो अगर हम पूर्ण रूप से सारे तंबाकू पे प्रतिबंध की बात करें, एक नए कानून की बात करें, तो आपको मालूम होना चाहिए कि तंबाकू इंडस्ट्रियों का नीति निर्माताओं से क्या संबंध है, उन पर वो कितने हावी हैं और क्या वे इस तरीके का कानून बनने देंगे। और ये गुटखे के बैन का जो कानून आया है, एक्चुअली 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फूड स्टैंडर्ड्स कमेटी को कहा कि आप जो है स्मोकलेस टोबैको के हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में बताइए। उस कमेटी ने सारे चबाने वाले तंबाकू, जर्दा, खैनी, मावा, गुटखा सब पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध का एक आर्ग्यूमेंट रखा था गवर्नमेंट के लिए, जिसको गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया। और गवर्नमेंट ने उस स्मोकलेस टोबैको पर कंप्लीट बैन को रिजेक्ट करके सिर्फ गुटखे के ऊपर बैन, जिसमें 2 कैंसर करने वाले तत्व होते हैं, पान मसाला में और गुटखे में तंबाकू के अलावा सुपारी नाम का एक कैंसर करने वाला तत्व होता है, जिसके बारे में सरकार अभी भी आंखें मूंदे बैठी है। जबकि सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट के अनुसार, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैमिली हेल्थ एंड वेलफेयर ने दिया, उसमें साफ साफ कहा गया है कि पान मसाला शुद्ध, जिसमें कि सुपारी होता है, वो भी कैंसर करने वाला है, वो भी आसक्ति पैदा करने वाला है। तो कहीं न कहीं गवर्नमेंट को अपने को एक ऑल इनकम्पासिंग और एक कॉम्प्रिहेंसिव एक तरीका अपनाना पड़ेगा। करना तो बहुत कुछ पड़ेगा, लेकिन करती नहीं है सरकार। डॉक्टर चतुर्वेदी, आपने जो पॉइंट्स कहे हैं, डॉक्टर गुप्ता आपके पास आ रहा हूं मैं। बहुत साफ है, डॉक्टर चतुर्वेदी कह रहे हैं कि सरकार सिगरेट को बैन करना नहीं चाहती है, कर नहीं पाती है, नहीं करना नहीं चाहती है। वहीं बैन जो गुटखे पर लगाया है उसको एनफोर्स ठीक से कर नहीं पाती है, डॉक्टर चतुर्वेदी कह रहे हैं, लेकिन लगता है ऐसा करना ही नहीं चाहती है। वरना जिन राज्यों में बैन हुआ है, अगर सरकार ठीक से इन्फोर्स करने की ठान ले तो फिर वो गुटखा वहां मिलेगा नहीं, लेकिन मिलता है। ऐसा लगता है कि सिर्फ ये लोगों को दिखाने के लिए ये सारी की सारी एक्सरसाइज, जहां जहां गुटखे को बैन किया गया है, गुटखा फिर भी मिल रहा है, महंगा मिल रहा है, बिचौलिए खा रहे हैं पैसे। देखिए, सरकार तो देखा जाए तो कुछ भी नहीं करना चाहती। ये जो गुटखे के ऊपर बैन लगा है, ये भी सरकार चाहती थी शुरू में, ऐसा नहीं है। ये तो कई लोगों ने, संस्थाओं ने, वैज्ञानिकों ने मिलके इसके लिए अथक प्रयास किए हैं, और उसके लिए उसके बाद ही ये बैन लगना शुरू हुआ है। प्रेशर में हुआ है, सिविल सोसाइटी के प्रेशर में हो चुका है, पब्लिक प्रेशर में हुआ है टोटली। और जो इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है, कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं जब्त बहुत ज्यादा हो रहा है, कहीं जब्त कम हो रहा है, और ये भी एक पब्लिक प्रेशर से हो रहा है, अपने आप नहीं हो रहा है। और जो उन महिला ने बात कही कि हम पूरा घर के सफाई करते हैं, ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है, मैं कहता हूँ। लेकिन इसके साथ ये भी कहूंगा कि कमरे में सब सफाई करते हैं हम घरों में, तो एक एक कमरे की सफाई करते हैं, एक एक वस्तु की सफाई करते हैं। तो इसी तरह हमारा देश भी है, एक एक राज्य से सफाई हो रही है, एक एक तंबाकू की वस्तु की सफाई हो रही है। इसमें समय बहुत लगेगा, लेकिन सब चीजों की सफाई होगी, होना जरूरी है। बहुत जरूरी है। सरकार अपने आप भले ही कुछ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दीपक जी, पब्लिक प्रेशर आया, ठीक है डॉक्टर, रहा, बहुत क्लियर है आपका पॉइंट, बहुत क्लियर है आपका पॉइंट। दीपक जी ये बताइए, बीड़ी और सिगरेट पर बैन करना क्या पॉलिटिकली सेंसिटिव एक इश्यू बन जाता है, इसीलिए सरकार इससे बचती है? गुटखे को बैन करना आसान है, ऐसा तो नहीं? देखिए, ये एक बहुत ही बड़ा राजनीतिक मुद्दा है, पॉपुलैरिटी जो कहते हैं। कैसे, जरा समझाइए। ये सरकार ने बीड़ी के ऊपर, आपने कई राज्यों में कोई टैक्स ही नहीं है, जीरो टैक्स, चतुर्वेदी बता रहे थे, जीरो टैक्स जैसे बता रहे थे। और सरकार उस गरीब तबके को एक बहुत ही ऐसे जगह पे धक्के मार के भेज रही है जो कैंसर के लिए ज्यादा प्रोन हो जाएंगे और उनके पास इलाज कराने का पैसा भी नहीं होगा। और जो अमीर तबका है, जो सिगरेट पीता है, उसके ऊपर टैक्स बढ़ा रहे हैं आप।
तो सबसे अच्छा, पहले तो जीरो टैक्स बीड़ी पर इसलिए है कि बीड़ी पीने वाला सरकार से खुश हो जाए कि हमें सस्ते में बीड़ी क्योंकि सस्ता, जैसे एक भोपाल से एक सज्जन ने बताया कि 1 रुपए का मिलता है। तो ये तो विरोधाभास हुआ ना सीके शर्मा जी, आप गुटखे को बैन कर रहे हैं और बीड़ी पर टैक्स जीरो कर रहे हैं, तो विरोधाभास हुआ ना। यही तो सारी कंट्रोवर्सी है। आप ये देखिए कि आपके प्रोग्राम के अंदर दो जाने माने डॉक्टर, उन दोनों का एक ही व्यू है कि दोनों की सभी प्रकार के तंबाकू प्रोडक्ट्स जो हैं वो हानिकारक। जब इस तरीके के पब्लिक हेल्थ कंसर्न सामने आते हैं सरकार के, तो सरकार क्या करती है? सरकार एक कानून लागू करती है, वो कोटपा है। उस कोटपा के अंदर गुटखा को भी डिफाइन किया गया है, सिगरेट को भी डिफाइन किया गया है। उसके बाद एक नए तरीके का कोई एक ऐसा ऑर्डर निकाला जाता है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी के द्वारा, जो कि जून के अंदर जब हमने उनको आरटीआई से पूछा भी कि आप इसको फूड प्रोडक्ट मानते हैं, तो उन्होंने शर्मा जी थोड़ा आप कंफ्यूज मत कीजिए। कोटपा के अंदर गुटखा नहीं है। नहीं, आपको मालूम नहीं है, आपके साथ वकील साहब बैठे हैं। बिल्कुल, उस शेड्यूल के अंदर गुटखा नहीं है, तंबाकू पदार्थ है। गुटखा डिफाइंड है सर, आप देख लीजिए। बताएंगे उसके ऊपर क्लैरिटी करेंगे। मेरे पास कोटपा है, कोटपा के अंदर मेरे पास तंबाकू पदार्थ है। इसके अंदर कोटपा की मेरे पास कोटपा है, मैं आपको दिखा सकता हूं। अलग से नहीं है। मिश्रा जी, मैं आपको दिखा सकता हूं कि शेड्यूल के अंदर गुटखा है। इसी ये कंसर्न्स जो हेल्थ अथॉरिटीज के हैं, इनको एड्रेस करने के लिए ही एक कानून बनाया जाता है। उस कानून की उल्लंघना की जाती है। एक फूड जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी है, उनसे पूछा जाता है कि गुटखा क्या फूड प्रोडक्ट है। वो राइटिंग में हमारे को देते हैं कि गुटखा फूड प्रोडक्ट नहीं है। ये तो आरटीआई का आपके पास एक जवाब है, मेरे पास जवाब है। जब गुटखा फूड प्रोडक्ट नहीं है, तो उसको तंबाकू की तरह हैंडल करो। ये जो आरटीआई के डॉक्टर गुप्ता, एक सेकंड में आपके पास आ रहा हूं। की बात बोल रहे हैं ना, इसको गलत रूप से बिल्कुल गलत रूप से नहीं पेश कर रहे हैं। जो शर्मा साहब ने कहा कि एक कोटपा है, एक फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट है। देखिए, दोनों में बड़ा ही अंतर है। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट जो है वो फूड अडल्ट्रेशन पे है और कोटपा रेगुलेशन पे है। हमारा कहना है कि गुटखा एक फूड प्रोडक्ट है जो कि डिफाइंड है, और एनी अडल्ट्रेंट तो कोई भी उसमें सरकार के ऊपर एक प्रेशर बनाया हुआ है, उसी वजह से हो रहा है। और धीरे धीरे इनके ऊपर और प्रेशर बनाने की, जागरूकता लाने की जरूरत ऐसा है, जिस वजह से और टोटल बैन की तरफ। डॉक्टर गुप्ता, आप पहले ब्रेक से पहले आप अभी कुछ कहना चाह रहे थे। सवाल वही है कि सरकार जहां जहां बैन कर रही है, राज्य सरकारें गुटखे को, वो बैन को इन्फोर्स करना प्रभावशाली तरीके से हो, ये भी एक दबाव डालने पर ही हो पाएगा। उनको उपाय बताने पड़ेंगे कि किस तरह के उपाय कर सकते हैं जिससे कि ये जो बैन है ये प्रभावशाली तरीके से लागू हो सके। जॉन मिश्रा जी एग्री नहीं कर रहे। एक मिनट प्रकाश जी, आप जानते हैं 2008 में 2 अक्टूबर में स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस के अच्छा इन्फोर्समेंट के लिए एक हेल्पलाइन शुरू कर दिया गया। इस हेल्पलाइन के नंबर कितने लोगों तक प्रचार करके आप लोग पहुंचा रहे हैं, ये हमको बताइए। यदि आप एनफोर्समेंट चाह रहे हैं, यदि सरकार भी चाह रहे हैं कि एनफोर्समेंट करें, तो क्यों नहीं इस हेल्पलाइन नंबर को आप और व्यापक रूप से उसका प्रचार कर रहे हैं? डॉक्टर गुप्ता जवाब दीजिए, क्यों नहीं आप ये कर रहे हैं? डॉक्टर गुप्ता, देखिए, वो हेल्पलाइन का नंबर है, लेकिन उस हेल्पलाइन पे कंप्लेंट करने के बाद क्या होता है ये आप जानते हैं क्या? नहीं, हम जानते हैं। ये एक तरीका है। नहीं, हम जानते हैं। तरीका नहीं है। नहीं, हम नहीं है। दूसरे बहुत से तरीके हैं जिसकी की वजह से आप देखेंगे स्मोक फ्री पब्लिक प्लेसेस कानून कई जगह बहुत अच्छी तरीके से लागू हो चुका है। नहीं, आप हम ये कहना चाह रहे हैं। मुंबई में जाइए प्रकाश जी, हम तो हर रेस्टोरेंट में आपको बोर्ड मिलेगा। प्रकाश जी, टैक्सी में बोर्ड मिलेगा। नहीं, प्रकाश जी, हम ये कहना चाह रहे हैं कितने सिविल सोसाइटी के व्यक्ति इस हेल्पलाइन के द्वारा ये आंकड़ा सामने ले आए कि कहां पर गुटखा की स्मगलिंग हो रही है, कहां गुटखा ज्यादा कीमत से बिक रहा है। ये हमारे एक तंत्र की एक साधन है हमारे सामने। हम लोग इस साधन को क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? डॉक्टर चतुर्वेदी बताएंगे। डॉक्टर चतुर्वेदी,
देखिए, मिश्रा जी की बात से मैं एकदम सहमत नहीं हूं। कारण क्या है कि ये हर बार जनता पर ही क्यों छोड़ दिया जाता है कि जनता ही हर चीज को एनफोर्समेंट करे, उसका इम्प्लीमेंटेशन करे, उसको फीडबैक दे, उसको हेल्पलाइन का इस्तेमाल करे। अगर मान लीजिए कि आज गुटखा इंडस्ट्री किसी चीज का वायलेशन कर रही है, इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग चालू है। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट के अंतर्गत मैन्युफैक्चरिंग पर प्रतिबंध है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन पर प्रतिबंध है। और अगर आज उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने अप्रैल से किया है और वो पूरे देश में गुटखा सप्लाई कर रही है, और कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहां पे कि गुटखा और पान मसाला को दो अलग अलग पैकेट्स में बेचा जा रहा है, इसमें गवर्नमेंट की मंशा नहीं है, इसमें तो टोबैको इंडस्ट्री की गलत मंशा है। वो ठीक है डॉक्टर चतुर्वेदी, लेकिन सवाल वही आता है फिर, सरकार ने क्या ये बैन दिखाने के लिए लगाया है जहां जहां लगाया है? अगर तंबाकू का, गुटखे का प्रोडक्शन लगातार वैसे ही चल रहा है, गुटखा उसी तरह से बिक रहा है, तो इसका मतलब तो यह है कि सरकार भी नहीं चाहती है कि बैन इन्फोर्स हो। मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि तंबाकू इंडस्ट्री ने सारे कानून का उल्लंघन किया है। आप एक नया कानून बनाइए, उसका भी वो तरीका निकाल लेंगे। मैं उदाहरण बताता हूं आपको। डॉक्टर चतुर्वेदी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। डॉक्टर चतुर्वेदी, रोक रहा हूं आपको इस समय, एक छोटा सा ब्रेक लेना। ब्रेक के बाद आऊंगा आपके पास। बहस गर्मा गर्म जारी रहेगी। सिर्फ गुटखे पर बैन क्यों, सिगरेट पर क्यों नहीं, तंबाकू पर टोटल बैन क्यों नहीं? देखते रहिए न्यूज़ 24।